आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस। साउंड वाले भाई जरा थोड़ा सा कफील भाई के नंबर पे अच्छा ना किया करें, मात के नंबर पे भी थोड़ा अच्छा कर दिया करें माइक को। हाँ, मैं बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ और कमज़ोर आदमी सिंगल पिस्टन का आदमी है ना, तो बड़ा भागम भाग इधर से उधर हजरत रहता है ना, तो थकन भी रहती है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। अब जरा गौर करें प्यारे, अब जरा गौर करें, मैं मिलाद बयान करने लगा हूं और सुने कान खोल के मिलाद क्या है। अल्लाह अकबर, हुजूर का नूर हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आया है। हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत सैयदा आमिना से हुआ है। वक्त होता तो मैं इनकी बात करता, जरा कान खोल के सुनना प्यारे। जैसे ही निकाह आपका हजरत आमिना से हुआ, अभी 2 माह का अरसा गुजरा है। अल्लाह अकबर, हुजूर का नूर मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर सैयदा आमिना के शिकम में मुंतकिल हुआ। हजरत अब्दुल्ला एक दिन आमिना से कहते, ए आमिना, कहा जी का परदेश जाना चाहता हूँ। क्यों मेरे सरताज, अभी कुछ दिन हुए हैं, अभी निकाह को हुए कितने दिन हैं, अभी जी भर के मैंने देखा भी नहीं है, आप परदेश जाने की बात करते हो। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, आमिना अब तक मैं 1 था, फिर 2 हुए, अब 3 होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चे की विलादत से पहले पहले मैं इतना कमा लूं कि बच्चे की ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। ये सोच करके परदेश जा रहा हूं, ए मेरी शरीक हयात मुझे जाने की इजाजत दे। अल्लाह अकबर, सैयदा आमिना की आंख में आंसू आए। जब शौहर परदेश जाया करते हैं तब बीवियों के दिल पे क्या गुजरा करती है। अल्लाह अकबर, ये नेक बीवियों से जाकर के पूछो आज हमारे घरों के हालात क्या हैं। इधर शौहर परदेश के लिए निकलता है, उधर बीवी हाथ में बेलन लेके कहती है, जा तेरी सूरत ही नहीं देखना चाहती, पलट के मत आना। और बीवी से शौहर कहता है, मैं भी नहीं आना चाहता, तुझसे जी भर गया है, जाओ बेटियों को जाके समझा देना, खुदा के वास्ते कभी शौहर को बद्दुआ नहीं देना, तू नहीं जानती है शौहर क्या है, सिर्फ कमाने का जरिया नहीं है, सिर्फ रोटी खिलाने का जरिया नहीं है, बल्कि तेरी सल्तनत चलती है तो शौहर की सांसों पे चलती है, तेरी हुकूमत चलती है तो शौहर की सांसों से चलती है। आज जो तू रानी बनी है, शौहर की वजह से रानी बनी है। जिस दिन शौहर सफेद कफन पहन लेगा और इज्जत तो क्या है, कोई तुझे रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। ये सच्चाई है। हाँ हाँ, जिन औरतों के शौहर इंतकाल कर जाते हैं, जाओ जाके पूछो उन बेवाओं से कितने रोटी देने वाले हैं। हमारे समाज की कड़वी सच्चाई ये है, हमारी कौम तो उस वक्त तक बेटी को रोटी नहीं देती जब तक उसके बदन से उसके कपड़े उतरवा नहीं लेती है। ये कड़वी सच्चाई है। बेटियों को समझाना, खुदा के वास्ते अपने शोहर के लिए बद्दुआ न करना। सैयदा आमिना कहती, मेरे सरताज अभी दिन कितने हुए हैं। कहते हैं, मैं आमिना वादा करता हूँ कुछ दिन के बाद है आऊँगा वापस तेरे साथ रहूँगा और तेरे हाथ की पकी रोटी भी खाऊँगा। ये कह के परदेश चले गए, रुखसत हुए। अल्लाह अकबर, जब वापस आने का वक्त हुआ, सैयदा आमिना ने घर की तैयारियाँ की। हर तैयारी सैयदा आमिना ने की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, आमिना क्या मामला है बेटी? कहने लगी, अब्बा जान आज मेरे अब्दुल्ला के आने का दिन है, अब्दुल्ला आने वाले हैं, मैं इसलिए घर सजा रही हूँ। अब्दुल्ला कह के गए थे, आमिना वापस आऊँगा तो साथ खाना खाएंगे। मैं अब्बा जान मैं उस वक्त खाना खाऊंगी जब अब्दुल्ला आ जाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ में तवाफ करने के लिए गए। इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, उसने आके कहा था, अब्दुल मुत्तलिब, कहा जी अगर खुदा नेमत दे तो क्या करना चाहिए? कहा शुक्र अदा करना चाहिए। अगर वो नेमत को ले ले तब क्या करना चाहिए? कहा सब्र करना चाहिए। कहने लगे फिर सब्र करना का बात क्या है? कहा जरा दिल थाम के बात सुनिएगा। कहा जी, कहा आपका अब्दुल्ला वापस नहीं आना है। क्या हुआ कि आपके अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, तबीयत खराब हो गई। अल्लाह अकबर,
इतना सुनना था। जानते हो जैसे हजरत याकूब को यूसुफ प्यारे थे 12 बेटों में, इसी तरह हजरत याकूब को 12 बेटे में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा प्यारे थे, सबसे ज्यादा चहीते हजरत अब्दुल्ला थे। जैसी बेटे की मौत की खबर सुनी है ऐसा लगता था बिजलियां गिर गई हों। आप खुद को संभाल सके, बैठ गए जमीन पर, बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। खुद को तो संभाल लिया लेकिन ख्याल आ रहा था अब्दुल मुत्तलिब क्या जाएगा, घर जाके आमीना को क्या जवाब देगा, आमीना पूछेगी तो क्या कहेगा। अल्लाह अकबर, ये सोच करके आपने कदम आगे बढ़ाया। ऐसा लगता था जैसे जमीन पीछे सिमट रही हो। अब्दुल मुत्तलिब के कदमों को जमीन ने पकड़ लिया हो। घर जाने की कोशिश कर रहे हैं मगर हिम्मत जवाब दे रही है। जैसी दरवाजे पे पहुंचे हैं, सैयदा आमीना दरवाजे पे पहले खड़ी थी। अब बाबा जान बताइए मेरे अब्दुल्ला की कोई खबर है कि नहीं। कहते बेटी अब अब्दुल्ला का इंतजार ना करना, अब अपने राह उसकी ना तकना। जिस अब्दुल्ला का तुझे इंतजार था वो अब्दुल्ला वापस नहीं आना है। अल्लाह अकबर, ये कहते कहते हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चीख निकली। सैयदा आमीना जमीन पे बैठ जाती हैं, अपने शिकम पे हाथ रखा आसमान की तरफ देख के कहती हैं, ए मेरे परवरदिगार, अभी मेरे बच्चे ने अपने बाप का चेहरा तक नहीं देखा था, इसके बाप ने बच्चे का चेहरा नहीं देखा, इसके दुनिया में आने से पहले बाप का साया ले लिया गया, मेरा बेटा लावारिस हो गया है। आवाज आ रही थी, आमीना परेशान न हो, हमने महबूब का लावारिस नहीं बनाया है, बल्कि ये तो वो बच्चा है जो लावारिस नहीं बल्कि सारे जमाने का वारिस बन के जलवागर होने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दीन इस्लाम, मजहब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, कनीज़े फातिमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है आपकी? अल्लाह अकबर। बैठ गई। मगर जानते हो हजरत आमीना फरमाती ना जैसे 3 महीने पूरे हुए, कहती पहली रात आई, मेरी आंख लगी ना, मैंने बड़ा हसीन खूबसूरत चेहरे वाला शख्स देखा। उसने आके मुझे सलाम किया। अब सुनना, हुजूर की पैदाइश, नसीब वाले हो यार हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए, वरना कितने नबियों ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की तमन्ना की है, नसीब वाले हैं। अल्लाह अकबर। फरमाती ना आंख लगी तो खूबसूरत चेहरे वाला मर्द मैंने देखा। उसने मुझे सलाम किया। मैंने कहा आप कौन? आने वाले ने कहा आमीना मुझे आदम कहते हैं। क्यों आए हो? का मुबारकबाद देने। कहा किस चीज़ की मुबारकबाद? का तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। नबियों के इमाम की माँ बनने वाली। फरमाते हर महीने कोई ना कोई आता रहता। फरमाती जब ये पहली बार कोई आया ना, उसके बाद फिर क्या था। कहने लगी मैं एक दिन बैठी थी और मैं घर के बाहर बैठी थी, मेरे माथे पे पसीना आ गया, मैंने यूं हाथ लगाया ना, फरमाने लगी मेरा हाथ महकने लग गया, हाथ महक गया। मैंने जल्दी से दुपट्टे से हाथ साफ किया, फरमाने लगी फिर दुपट्टा भी महकने लगा। कहने लगी दस्तूर था अरब का कि बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाती, लेकिन मैं डरने लगी, मैं तो अब्दुल्ला की बेवा हूं, या अल्लाह ये मैंने कोई खुशबू भी नहीं लगाई है, फिर मेरे बदन से खुशबू आ रही है। और औरतें मुझसे इसलिए हसद करती हैं कि कितनी औरतें तो उस वक्त लड़कियां इस हसद में मर गई थी कि उन्हें अब्दुल्ला नसीब नहीं हुए थे। हाँ, हजरत आमीना कहती हैं कि मुझसे औरतें हसद करती थी कि अब्दुल्ला का घर ही से मिला। कहने लगी मुझे डर था या अल्लाह अगर खुशबू किसी को पहुंच गई तो मैं क्या जवाब दूंगी। कहती मैं जल्दी से उठी, मैंने दुपट्टा धोया। फरमाने लगी खुशबू जानी तो बड़ी बात, जो पानी दुपट्टे से निकल के जा रहा था उससे भी खुशबू आ रही थी। कहती खुशबू इतनी बड़ी कि खुशबू ने मेरे घर की हदें पार कर दी। मैंने फिर निकलना ही बंद कर दिया, खुशबू की वजह से कोई सूंघेगा तो क्या कहेगा। कहने लगी मेरी खुशबू ने ना मेरे घर की दीवारें पार कर दी, पड़ोस की औरतों तक खुशबू पहुंची, औरतों में चर्चा होने लगा, आमीना बेवा होकर के खुशबू लगाती है, अभी कितने दिन शौहर के इंतकाल को हुए हैं, इसे अब्दुल्ला की जुदाई का कोई दर्द नहीं है। औरतों में बातें होने लगी। अल्लाह अकबर, वो बातें औरतों से मर्दों में पहुंची। शौहरों से कहा आमीना खुशबू लगाती है, और ऐसी खुशबू लगाती है जो अरब के बाजारों में कभी देखी नहीं गई है, कभी सूंघी नहीं गई है, न जाने कहाँ से खुशबू आमीना मंगाती है। अल्लाह अकबर। बात चलते चलते मर्दों में पहुंची। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, एक शख्स आके कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब, कहा जी बड़ी इज्जत करते हैं हम आपकी, बड़ा एहतराम करते हैं। कहा फिर? कहा मगर एक बात कहना चाहते हैं। कहा कौन सी बात? का एक बात बताइए, क्या हमारा ये दस्तूर नहीं है कि अरब की औरतें अगर बेवा हो जाएं तो खुशबू नहीं लगाएंगी? कहा बिल्कुल दस्तूर है, अगर कोई लगाता है तो फरमाने लगे गलत करता है। कहने लगे फिर अगर गलत करता है तो बताओ तुम्हारे घर के अंदर अब्दुल्ला की बेवा आमना खुशबू क्यों लगाती है? अल्लाह
अकबर। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुक गई, आंख में आंसू आ गए। गैब से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब इन्हें वापस भेज दे, हम तुझे भी जानते हैं, अपनी आमीना को भी जाना करते हैं। आप गर्दन झुका के घर आए। आपकी बीवी ना हजरत फातिमा, हुजूर की दादी, आके कहने लगे फातिमा, बीवी ने चेहरा देखा ना, जो लायक बीवियां होती है ना, नेक, वो चेहरे से समझ जाती हैं कि आज शोहर का मूड क्या है। कहने लगी मेरे सरताज आज क्या हो गया, चेहरा उतर आए। कहने लगे फातिमा, आज तक किसी ने मेरी आंखों में आंखें डाल के बात न की, आज इतना बड़ा मेरे मुंह पे लोगों ने तमाचा मारा है कि हया से चेहरा सुर्ख हो गया। अल्लाह वो पर। कहने लगे बात क्या है? जाओ आमीना से कहो मेरी बेटी खुशबू ना लगाया कर। इतना हजरत फातिमा ने सुना, आई, नबी की अम्मी बैठी थी, जब सास को आते देखा ना, उठ के ऐसे खड़ी हो गई जैसे बेटी माँ के अदब के लिए उठ के खड़ी हो जाती है। ये सास और बहू का रिश्ता आज है, ये रिश्ते हैं आज। सबसे बड़ा अगर कोई अपोजिट पार्टी वाला है तो बहू के लिए सास, और सास के लिए बहू। ये सबसे अपोजिट मसला है इसका। हाँ, बस इलेक्शन करा दो तो घर में ही इलेक्शन हो सकता है, अलग से किसी गांव में इलेक्शन की जरूरत नहीं। 4 वोट वो काट लेगी, 4 वो काट लेगी। नहीं, ये झगड़े कब होते हैं? जब सास बहू बन के जीती है। ये झगड़े कब खत्म होंगे? जब माँ बेटी बन के जीना शुरू कर देंगे, माँ बेटी बन के जीना शुरू कर देंगे। जरा सुनना प्यारे गौर से। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा हुई, हजरत आमीना उठ के खड़ी हो गई। कहने लगी आमीना, कहा जी अम्मी। कहा अब बेटी एक बात कहूँ? कहा क्या? कि खुशबू न लगाया कर। इतना सुना, कहा माँ क्या कह रही हो? कहा ये मैंने नहीं कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है, तुम्हारे बाप कह रहे हैं कि मक्के की गलियों में बातें हो रही हैं, आमीना खुशबू लगाती है। चीख निकली हजरत आमीना की, रोने लगी ना। हजरत फातिमा पीछे आ गई। अल्लाह अकबर। कहने लगी अपने शोहर से आके, अब्दुल मुत्तलिब मुझसे आमीना का रोना नहीं देखा गया, मैंने उससे सिर्फ इतना कहा था खुशबू ना लगाया कर। पता नहीं क्या बात हो गई, चलो जल्दी से आमीना को छुपाना है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। जैसे अब्दुल मुत्तलिब आए, हजरत आमीना ने हया से गर्दन झुका ली है। कितनी हया वाले लोग थे। आज तो ससुर बहू की गर्दन में हाथ डाल के कहता है ये तो मेरी फ्रेंड है, ये मेरी दोस्त है। शर्म नहीं आती है बहुओं को दोस्त कहते हुए, गर्दनों में हाथ डालते हुए? कल जब यही मुंह काले कर देती हैं, फिर उसके बाद मुंह छुपाते घूमते हैं। जरा देखो कैसा रिश्ता होता है। हजरत आमीना ने गर्दन झुका ली। अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। आने के बाद बेटी के सर पे हाथ रख के कहते हैं, आमीना आंसू पोंछ ले, बता तो सही बेटी क्यों रोई है? कहती है अब्बा जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। कहा बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो फिर मक्के में चर्चे किस बात के हैं, गलियों में बातें किस बात की हो रही हैं? कहती है अब्बा मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ। कहा अगर इत्र लगाती नहीं हो तो ये लोग क्यों कह रहे हैं कि आमीना खुशबू लगाया करती है? अल्लाह अकबर। हजरत आमीना कहती है अब्बा जान बात खुशबू की कर रहे हो, लो ये दुपट्टा सूंघ करके देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुपट्टा हाथ में लिया, नाक तक दुपट्टा नहीं आया, खुशबू दिमाग में पहले पहुंच जाती है। उसके बाद आप अंदर गई, तकिया उठा के लाई है। कहती अब्बा ये तकिया तो सूंघ करके देखो। जब तकिए को सूंघा गया तो तकिए से खुशबू, दीवार की मिट्टी लेकर के आई। अब्बा इस दीवार को सूंघिए। कहा ये क्या है? कहा इस दीवार पे मैंने कल हाथ रखा था, आज तक खुशबू आ रही है। आपने सूंघा दीवार से खुशबू, कैसी खुशबू थी? तकिए को सूंघा तो तकिए से खुशबू, दीवार से सूंघा दीवार से खुशबू, अल्लाह अकबर कपड़ा सूंघा तो कपड़े से खुशबू, अपनी हथेली को सूंघा हथेली से खुशबू। का बेटी बता तो सही ये कौन सा इत्र है जिसकी महक नहीं जाती है? आमीना कहती है बाबा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया। का फिर? कहती सच तो ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महकने लग जाया करती है। शर्म नहीं आती विलादत पे पहरे? तू लगाएगा। और अगली बात करने लगा हूं, सुन्नियों के अकीदे की बात है, जरा कह दो सुभान अल्लाह। सारे बोलो यार सुभान अल्लाह। बात बड़ी पक्की है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना मुस्कुरा दिए। जब मुस्कुराए ना, कहने लगे लगता है दुआ कबूल हो गई है। कहा क्यों? कहा इतनी शान वाला बच्चा। फरमाने लगी अब्बा बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बातें तो और भी हैं। कहा कौन सी? कहने लगी अब्बा जब मैं घर से निकल के जाती हूँ ना, कहती एक दिन ना मैंने एक पत्थर उठा लिया,
जब पत्थर उठाया ना तो मोम की तरह मुलायम हो गया, मोम से ज्यादा मुलायम। मैंने कहा या अल्लाह ये पत्थर मोम हो गया। कहने लगी वो कंकर बोलने लगा, आमीना वक्त आने दे, जब तेरा लाल आ जाएगा ना, मैं तो छोटा पत्थर हूं, बड़े बड़े पत्थर पिघल जाएंगे, बड़े बड़े पत्थर पिघल जाएंगे। सैयदा कहती हैं अब्बा मैं गुजर के जाती हूँ तो पत्थर भी बोला करते हैं अल्लाह अकबर। कहनी अब्बा एक बात बताऊँ। कहा क्या? कहा आप तो हरम शरीफ में चले जाते हो मेहमानों की ज़ियाफ़त के लिए, कभी कभी पानी भी सारा लेके चले जाते हो। जब घर में पानी ख़त्म हो जाता है ना अब्बा, तो कभी कभी अम्मी मुझसे कहती हैं डोलो रस्सी ले और पानी लेके आ। कहती हैं अब्बा देखो मेरे शिकम में अब्दुल्ला की अमानत है, झुकती हूँ तो तकलीफ़ होगी ना। तो कहती हैं लेकिन आज तक मुझे पैदा करने वाले की कसम, जब से ये अमानत शिकम में आई है ना, आज तक मुझे कुएं में झुकना ही नहीं पड़ा है। अल्लाह अकबर। का क्या कहना चाहती हूँ? कहा जी अब्बा का जब मैं जाती हूँ ना तो मक्के की सारी लड़कियां मेरा इंतजार करती होती हैं, सबके हाथ में डोल रस्सी होती है। कहा फिर? का सारी लड़कियां खड़ी होती हैं। कहा फिर? का अब्बा जी जब मैं जाती हूँ ना कुएं के किनारे जाती हूँ, जैसी कुएं में झांकती हूँ मुझे डोल रस्सी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, पानी उबाला मारते हुए किनारे तक आके खड़ा हो जाता है। जब किनारे तक खड़ा हो जाता है औरतें कहती आमीना भी आगे ना जाना, हमें छोड़ के ना जाना। कहा किस लिए? का जब तक तू यहाँ रहेगी ये पानी किनारे तक रहेगा, हमें भी डोल रस्सी डालनी लगी पड़ेगी। कहते अब्बा जब तक मैं खड़ी रहती हूँ पानी भी किनारे तक लगा रहता है, जब आ जाती हूँ तब पानी जाता है। कहा ताज्जुब की बात है कि पानी भी ऊपर आता है तो बोलते हुए आता है। कहा बेटी क्या कहता है? अब्बा जब वो पानी ऊपर आता है तो कहता है ए साकी कौसर की माँ तुझ पर भी सलाम, तेरे आने वाले बेटे पर भी सलाम। अब जरा बताइए, हम सलाम पढ़े तो कहते बरेलवी है, यही है ना? हम सलाम पढ़े तो कहते कब्र पूज जाए। इन्हें बरेली वालों ने सिखाया। चल हमें तो बरेली वाले ने सिखाया, इस पानी को किसने बताया था? इन पत्थरों को कौन से जलसे में पता चला था कि हुजूर पे सलाम पढ़ना है? अल्लाह अकबर। तो ये सलाम अहमद रजा ने नहीं, ये सलाम तो पैदा करने वाले खुदा ने सिखाया है। समझ रहे ना मेरी बात? अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें प्यारे, बात बढ़ती गई, बहुत सारी बातें अगर तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त होगा, बस सुने। फरमाती फिर वो रात भी आ गई जिसके लिए हमने ये लाइटिंग लगाई है, वो रात भी आ गई जिसके लिए ये जलसा हो रहा है, फिर वो रात भी आ गई जिसमें मुस्तफ़ा की विलादत होने वाली है। फरमाती जब वो रात आई ना, अब सुने, कहती सितारे भी नीचे आ गए, मुझे डर लगने लगा कहीं मेरे घर में गिर ना जाए, ये डर था कहीं मेरे घर में गिर ना जाए सितारे। फरमाती लगी इस डर से ना मैं परेशान थी, और कहती उस दिन मुझे अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास हुआ। मैंने सोचा क्यों, जरा गौर करें। इसलिए फरमाती जिस दिन मेरे बेटे की विलादत हुई ना, उस दिन मेरे घर में चिराग में जलाने के लिए तेल तक नहीं था, तेल तक नहीं था। फरमाती उस दिन मुझे याद आई काश अब्दुल्ला होते मेरे घर में अंधेरा ना होता। फरमाती बस इतना सोचा था कि मेरे घर में अचानक पूरे घर में उजाला हो गया है। मैंने मुड़ के देखा ना तो बड़ी खूबसूरत चेहरे वाली मेरे पीछे खातून खड़ी। अल्लाह। मैंने कहा तू कौन? उसने कहा कि मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। किस लिए आए हो? कहा हलीमा आमिना मैं तेरी दाया बन के आई हूँ। अल्लाह अकबर। ये हुजूर की विलादत की बरकतें। कहा मैं तेरी दाया बन के आई हूँ। फरमाती फिर उसके बाद मेरे घर के अंदर परिंदे आए, उनकी चोंचों में मोती थे, उन्होंने सारे मोती मेरे घर बिस्तर के चारों तरफ डाले। फरमाती फिर मुझे एक प्याला दिया गया। फरमाती फिर मैंने वो प्याला पिया, फ़खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकलने लगा। फरमाती जब नूर निकला ना मेरे जिस्म से, फरमाती अल्लाह अकबर मेरे बेटे की विलादत हो गई। हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए। जैसी आका आए ना, जानते हो पहले नबियों की खासियत ये थी, जहाँ उनकी सवारियों के कदम मिलते थे ना लोग वहाँ सजदे करते थे, जहाँ उनके तबर्रुकात होते थे वहाँ ज़मीन पे सजदे किए जाते थे। लेकिन हुजूर आए ना, हुजूर ने आते ही ज़मीन पे पेशानी रख दी। जैसी हुजूर ने पेशानी रख दी, रब ने ऐलान कर दिया बंदो अब हुजूर के कदम न ढूंढना, महबूब की पेशानी लग गई है, मैंने सारी ज़मीन पाक बना डाली। हुजूर आए सारी ज़मीन पाक कर दी गई। बातें बहुत सारी हुजूर की विलादत की, हुजूर जलवागर हो गए। लेकिन सुनो, हुजूर आए कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए बेवाओं को सहारा मिल गया, हुजूर आए यतीमों का सहारा हो गया, हुजूर आए परेशान लोगों का सहारा बन गया। लेकिन आज एक बात कहूं आपसे, हुजूर परेशानों का सहारा बन के आए, लेकिन मेरे समाज एक बात तुमसे बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं। हम एक तो पहले लोग ये होता था कि लोग मरने से डरते थे, जिंदगी से डरते थे, कहते थे यार मर जाएं तो अच्छा हो। लेकिन अब लोग मरने से डरने लगे, इसलिए कि मैयत पे खर्चे ही इतने कर दिए। एक तो बंदा मरा है, उसके कफन का खर्चा,
उसकी लकड़ी का खर्चा है और ऊपर से बिरयानी के भगोने, डेगे चलनी है, डेगे सुन्नियत है, बरेलवियत। ये बता रहा हूं मैं अपने लोगों को। 40वां होता है ना, जब तक दावत ना हो मिलाद सुनने ही बंदा नहीं जाता। दावत एक की करो तो 40वें में लिपट लिपट के जा रहे हैं खाने, ऐसा लगता है 40वां नहीं वलीमा है कोई। शर्म आनी चाहिए। पूछो इन उलमा से इस खाने के बारे में आला हज़रत ने क्या किया। हाँ, हम तो खाना भी भूखे होके जाते, भाई आज 40वें में जाना है, मिलाद की दावत है भाई, हया किया करो। जब कोई इंतकाल कर जाया करे, मज़े लेने के लिए, पेट भरने के लिए न जाया करो। अल्लाह अकबर। जहाँ तक हो सके अपने घर खाया करो, या खा के जाया करो, या आके खाया करो। वो खाना उन लोगों के लिए होता है जो अपने वक्त पे घर तक नहीं पहुँच सकते हैं, जो मेहमान परदेसी हैं, उनके लिए खाना होता है। आज तो नमक का पानी पी पी के 40वें की दावत खाने जा रहे हो। हया आनी चाहिए यार। उससे पूछ जो दुनिया से गया है, अपने पीछे यतीम छोड़ के गया है, अपने पीछे बेवा छोड़ के गया है। तुझे क्या पता यतीमी का दर्द क्या होता है? तुझे तो बिरयानी से मतलब है। तुझे क्या पता बेवा से पूछ उसका दर्द क्या है। आज उसने सफेद दुपट्टा ओढ़ लिया है, पूरी जिंदगी ये सफेद दाग उसके दिल से नहीं जाएगा। शौहर की जुदाई का एहसास पूरी जिंदगी रह कर रुलाएगा। पूछा तो करो कभी बेवाओं से उनकी जिंदगी कैसी गुजरती है। हमने तो 40वें को खाने का ढोंग बना लिया है, हमने तीजे को पेट भरने का जरिया बना लिया है। ओ यार, ये मुस्तफा का दीन नहीं है, ये मसला के आला हजरत नहीं है। मसला के आला हजरत ये है, अगर तुम्हें किसी गरीब के इंतकाल का पता चल गया था तो होना तो ये चाहिए था कि तुम पानी पी के ना जाते, अपनी जेब में 100-500 रुपए डाल लेते और जाके पूछते कि बताओ ये जो जनाजा रखा है इसकी बेटी कहाँ है, जिसका ये जनाजा रखा है इसका बेटा कहाँ है। देखना गौर करके, किसी कोने में बेटी रोती होगी, करके किसी कोने में बेटा आंसू बहा रहा होगा। उसकी बिरयानी खाने ना जा, बल्कि 500 रुपए जेब में डाल और जाके यतीम की जेब में डाल दे। मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी अगर तू 500 रुपए जाकर के यतीम की जेब में डाल देगा। इधर यतीम राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। ये मसला के आला हजरत है। लेकिन आज डर रहे हैं लोग, गरीब की तो साहब मौत मौत भी नहीं रह गई। हुजूर आए तो गरीबों को इज्जत मिली है, हुजूर आए तो मजदूरों को इज्जत मिली है। उनकी चौखट पे दौलत नहीं देखी जाती, उनकी चौखट पे दिल देखे जाते। मुझे बताओ वो सच्चे आशिक कहलाएंगे जो मिलाद में दावत हो तो सुनने जाएं और दावत ना हो तो ना सुनने जाएं। ये हुजूर से इश्क है या खाने से इश्क है? शर्म आनी चाहिए। मरना है हमें, रोटी मिले ना मिले, अगर बात हुजूर की मिलाद की हो ना तो फिर रोटी ना देख, जगह देख, बातें कहाँ हो रही है। और हुजूर की महफिल में जाके बैठ जाया करो, हुजूर की महफिल में बैठा करो। आज हमने मैयार बदल दिए, दावत मिलाद का मैयार हो गया। लंगर ना मिले तो बंदा जलसे ही सुनने नहीं आता। हाँ, जलसे की नीयत लेके आ, लंगर तो अल्लाह खुद खिला डालेगा भाई, लंगर तो अल्लाह खुद खिलाएगा। जब तू आएगा तो हुजूर का मेहमान बन के आया है। ओ यार, मेरा मेहमान भूखा नहीं जाता, हुजूर का मेहमान कैसे भूखा जा सकता है? तो नीयत लंगर की नहीं, नीयत हुजूर की लेके आ, लंगर हुजूर की तरफ से मिल जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। और सुन लियो, तुमसे गुजारिश है, बंद करो ये 40वें की दावतें, बंद करो ये तीजे की दावतें, बंद करो ये 20वें की देगें। हाँ, एक वक्त खाने से तुम्हारा भला नहीं हो जाएगा, लेकिन एक वक्त खिलाने से किसी गरीब का नुकसान जरूर हो जाएगा। हाँ, कितने गरीब तो ऐसे गए दुनिया से कि उन पे 50-50 हजार के कर्जे रह गए। पूरी जिंदगी यतीम कर्जे निपटाते रह जाएंगे। हमारी कौम दरवाजे बैठ के पूछती कितने चावल की बिरयानी बननी है। शर्म कर यार, शर्म कर। पूछ बेवा से जाके जिसके सर पे सफेद चादर आई है। यतीम से पूछ यार जिसने बाप खोया है, क्या भूल पाएगा इस दर्द को वो? तुम बाहर प्लेटों के लिए लड़ गए, यतीम माँ से पूछता रहा, अम्मा ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जो अब्बा को दफन करके आए? क्या इसीलिए दफन करके आए कि हमारे घर आकर के ये प्लेटों के लिए लड़े? शर्म आती है यार, शर्म आती है। बदलो समाज को। रोटी वाले ना बनो, बनना है तो मुस्तफा वाले बनो। दावत वाले ना बनो, बनना है तो मुस्तफा वाले बनो। हाँ, यतीमों का दर्द समझो। तुम्हें पता है ना हुजूर यतीम है, मगर तुम्हें पता है कभी हुजूर की चौखट पे कोई यतीम आता ना, हुजूर पूछते तो रो देते। कोई पूछता हुजूर आप क्यों रोए? मेरे नबी कहते मैंने इस यतीम को देखा ना, अपनी यतीमी का दौर याद आ गया। मुझे पता है जब बाप की याद आती है तो कितना सताती है, माँ के बगैर जिंदगी गुजरती है तो कैसे लगती है। ये हुजूर फरमाया करते थे, आज यतीमों का कोई दर्द नहीं। मेरे हुजूर यतीमों का सहारा बन के आए।
सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं ना, जाना चाहते हैं ना सारे लोग जन्नत में। हाँ, सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, मगर जाओगे कैसे? ये भी सुनो, आज उसकी महफिल है जो यतीमों का सहारा है, उसकी महफिल है जो लावारिसों का वारिस बन के आया। मैं अपने उस्ताद से कहने लगा, हुजूर यतीम कौन होता है और दुर्रे यतीम कौन होता है? तो मेरे उस्ताद कहने लगे, बेटे यतीम वो होता है जिसका कोई वारिस नहीं, और दुर्रे यतीम वो होता है जो सारे जमाने का वारिस बन के तशरीफ लाता है। इसलिए मेरे हुजूर दुर्रे यतीम बन करके तशरीफ लाए, सारी कायनात का सहारा बन करके तशरीफ लाए। तो एक सबक आज की मिलाद से लेके जाना, एक सबक। हमारे समाज में क्या गलती होती है तुम्हें पता है? हमारा सगा भाई इंतकाल कर जाए ना, उसके छोटे बच्चे घर में होते हैं, तो जब इंतकाल होता है ना तब तो भाई सीने से लगाता है भतीजों को, मेरे भतीजे भाई मैं सीने से लगाऊंगा। तीजे तक भतीजे कहाँ भाई? मेरे साथ का 40वें तक मैं इसके बगैर नहीं खाऊंगा। लेकिन जैसे 40वां गुजरा, फिर चचा को पता नहीं भतीजे ने कुछ खाया कि नहीं। ईद आ गई, अपने बच्चों के 10-10 हजार के कपड़े, यतीम भतीजे गलियों में नंगे पैर टहल रहे। ये हुजूर का दीन है? हम कितने बेहिस हो चुके हैं। आ रहा है सर्दी का महीना, नंगे पैर आएंगे लोग सामान बेचने वाले, फटे कपड़े वाले। हम लिहाफ में बैठे बैठे हीटर के आगे से आवाज देते, इधर आ, क्या बेच रहा है? ये है, ला 10 रुपए का दे, कम तो ले, 1-2-3 दाने और डाल। शर्म नहीं आती है? तू लिहाफ में बैठ के ये तो कह रहा है 2-3 दाने और डाल। तूने इसलिए खरीदा कि इसका भला हो जाए। भला ऐसा नहीं होता है। अगर कोई नंगे पैर कोई गरीब कुछ बेचने आया था, इज्जत से बैठा, हीटर के आगे बैठा, उसके पैर धुला, अपने पुराने जूते ही निकाल के दे दे, कहते यार नंगे पैर टहल रहा है, ये मेरे हुजूर का दीन नहीं है। मैं जूते पहनूं, तू नंगे पैर टहले, जा बेचना बाद में, पहले ये जूते पहन ले। जैसे वो जूते पहनेगा और ये राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा तुझसे राजी हो जाएगा। ये है हुजूर का दीन। हुजूर आए, यतीम मुस्कुराने लगे। ये मतलब है हुजूर के आने की आमद का। हमें देके गए ये जिम्मेदारियां नोच के खाने के नहीं। कई भतीजों के झगड़े हैं जिनको लेकर के चचाएं, आज कोर्ट में जाके देखो, वो कह रहा है चचा ने जमीन मैंड इधर कर दी, चचा ने इतनी काट ली, चचा इसलिए जहर दिलवा रहे हैं भतीजों को ताकि भतीजे मिल जाए, भाई की जायदाद मिल जाए। नहीं, खुदा के वास्ते दिलों में रहम पैदा करो, दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करो, दिलों में जगहें पैदा करो। अगर दिलों में जगहें नहीं तो फिर हुजूर से मोहब्बत का रिश्ता कैसा? दिलों में जगहें नहीं तो फिर हुजूर से निस्बत का रिश्ता कैसा? मैंने कहा था घर सजाना शौक से, लेकिन इस बार दिल भी सजाने हैं, इस बार दिल ऐसे सजाने हैं। इतना बड़ा मजमा बैठा है, ऐसी हजारों महफिलें सजेंगी, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताना मेरे भाई, मुझे सच बता के इतने बड़े मजमे में किसी के दिल में भाई की तरफ से नफरत नहीं है? कोई भाई से अदावत नहीं रखता है? कोई बाप का मुखालिफ नहीं है? कोई दोस्त का मुखालिफ नहीं है? किसी के दिल में एक दूसरे का इनाद नहीं पल रहा है? कितने ऐसे बैठे होंगे जिनके दिलों में बुग़्ज़ और इनाद है, नबी के जलसे में आके बैठे हैं। मैं कहता हूं कोई फायदा नहीं ऐसे आने का। अगर आए हो तो काले दिलों को साफ करके जाना, ये तो जलसा है। अगर बंदा मस्जिद में भी इनाद लेके जाता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है इससे कह दो ये लाख गुस्ल करके आए, 1000 वुज़ू करके आए। अगर दिल साफ नहीं है तो मुझे सजदे भी प्यारे नहीं है। अगर चाहता है सजदे कबूल हो, दिल साफ करके आ जाए, मैले कपड़ों में भी सजदे कबूल कर लिए जाएंगे। अगर चाहते हो जलसा कबूल हो तो दिलों के मैल निकालो, दिल सजाने आज अहद करके जाओ। इस बार 12वीं तारीख आने से पहले पहले सबको माफ करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। कुछ कहते हैं मैं गया ना, मेरी मूंछ पे घी का चिराग जलता है, ये बुझ जाएगा। और तेरी मूंछ आला या हुजूर की मोहब्बत आला है? खुद बता। फरमाया गया जो अपने रूठे भाई को पहले सलाम कर देता है, अल्लाह उसके हक में जन्नत वाजिब फरमा देता है। मना के देखो यार अपनों को, ये अंदर की घुटन जो है ना ये खत्म हो जाएगी। अपनों को राजी करने की कोशिश करो, जो रूठे उन्हें मना लो। तुम्हें पता है मेरे हुजूर ने फरमाया जिससे अपने नाराज हैं ना, मैं भी उससे नाराज हूं। ये याद रखना, अपने रूठे हुए को मना लो। गलती हो जाती है, छोटों से भी हो सकती है, बड़ों से भी हो सकती है। अगर बड़े ने गलती की है या छोटे ने की है, छोटे के दरवाजे पे जा और उससे कह यार मुझे माफ कर दे। वो कहेगा बड़ा होके आया, कहना नहीं मैं आज हुजूर की मोहब्बत में तेरे दरवाजे पे आया हूं, अपने लिए नहीं हुजूर के लिए माफ कर दे। अल्लाह की कसम फरमाया जो पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। ये जलसों के मतलब है। इस बार 12वीं में सारी नफरतें खत्म करनी है और सिर्फ एक रिश्ता रखना है, हुजूर की मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए।
एक रिश्ता। मैं फिर कह दूं आपसे, ये जितने भी सिलसिले हैं, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, ये सारे रिश्ते हुजूर तक पहुंचाने के लिए, ये जहन में बात रखना, सारे सिलसिले हुजूर तक पहुंचाने के लिए है, बांटने के लिए कोई नहीं है। हाँ, एक जगह खड़े हो जाओ, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, जितने भी सिलसिले वाले हैं सब एक जगह खड़े हो जाओ, लेकिन शर्त है ये इस महफिल में वही खड़े होंगे जो हुजूर के बाद अब होंगे। बदअकीदों से हमारा कोई समझौता, सारे बोले कोई समझौता नहीं होगा ना, इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। हमारा समझौता उन्हीं से होगा जिनका ईमान सलामत होगा। हाँ, ये इस बारहवीं का पैगाम याद रखना, हमें हुजूर से रिश्ते मजबूत करने हैं और आइंदा साल, इस साल से भी बढ़ के बड़ी महफिल सजानी है, इस साल से भी बड़ी महफिल सजानी है और जमाने को बताना है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क्यों ना हुजूर के जलसे सजाएं। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान। दिलवर भाई आ गए, फिर ये पढ़ेंगे फिर आप बोलेंगे। हाँ, मेरी बातें तो ज्यादा कड़वी थी इसलिए शायद बोलने में तकलीफ हुई, मगर सच्ची बातें थी। मैं यही चाहता हूं भाई कि आपने बुलाया, इतनी मेहनत से जलसा किया ना, तो कुछ सबक आप तक पहुंच जाए, कुछ सबक पहुंच जाए। तो अब 40वें की दावत पे लड़ेंगे। मैं तो कहता हूं बिल्कुल बंद कर दो, इस खाने को होना ही नहीं चाहिए। और ये दावत है तो बिल्कुल आला हज़रत ने मना फरमाई है। गरीब का सहारा बनो, बोझ ना बनना है, महंगा पड़ जाता, कफन का खर्चा, ऊपर से चावल का खर्चा, 40वां होते होते एक शादी का पूरा खर्च बंदा कर डालता है, नहीं है? तो इसके खत्म करना है। अब जरा मेरे साथ पढ़ लें, जमीन व जमा, मकीन व मकान, चुनी नो चुना, बने दो जहां, दहन में जबा, बदन में है जा, हम आए यहां, उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, वरफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया और इतना बुलंद किया, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। बस हुजूर के जिक्र की महफिल सजाते रहें। लेकिन एक गुजारिश आखिर में करता जाऊं जो बड़ी ज़रूरी है, ये कमेटी वाले नहीं, सारे जलसे वालों की तरफ से है। जब जुलूस निकाले ना, कोई जवान गाड़ी का सिलेंसर निकाल के गाड़ी ना भगाए, कुर्ते निकाल के, शर्ट निकाल के कोई डांस ना करे। हुजूर का जुलूस है तो फिर इस अंदाज में होना चाहिए कि हुजूर को भी पसंद आए। सबसे पहला काम ये करना है, कमेटी वालों लाजिम करना, गाँव में जब कपड़े पहनने ही है ना, तो जुलूस वाले दिन ये देखना हुजूर को कैसे कपड़े पसंद थे। जो रंग हुजूर को पसंद है वही 12वीं दिन वाला पहन रहा है। और शर्ट उतार के नहीं कूदना है, डांस नहीं करना है, हाथ में झंडे हों, लब पे सल्ले अला के तराने होने चाहिए। दूसरी बात, मैं नहीं जानता बाकी के धर्म और मजहबों को, और किसी भी जुलूस को मैं टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन इतना बताना चाहता हूं, बाकी सबसे हट के तुम्हें जुलूस निकालना है। वो कैसे? अगर रास्ता पतला भी है ना, उसके 2 हिस्से करने, एक हिस्से पे हमें चलना है, दूसरे हिस्से पे सवारी चलनी चाहिए। हमारी वजह से कोई रास्ता बंद ना हो, वो अपना धर्म जाने। जो रास्ते बंद करते हैं, हुजूर रास्ते बंद करने नहीं आए थे, हुजूर तो बंद रास्तों को खोलने के लिए आए थे। मैं अभी देखा, मैंने अभी ये कुछ जुलूस देखे, मैंने जुलूस देखे कुछ, उनमें रोड जाम है यार, बच्चे पानी को तरस रहे हैं, माँ की गोद में लेटे हैं, दूध खुश्क हो गया। जब माँ को कुछ नहीं मिला तो बच्चे को कैसे मिलेगा? लोग 6-6 घंटे लाइन में खड़े रह गए, कोई बीमार तड़प रहा है, कोई मैयत में जा रहा है, कोई जरूरी काम से था, लोग डूबे हैं अपने ऐशो इशरत के नशों में। खुदा के वास्ते ऐसा ना करना, कोई रोड जाम ना करना। तुम्हारी वजह से कोई बच्चा रोना नहीं चाहिए, कोई इंसान परेशान नहीं होना चाहिए। 2 रास्ते कर देना, एक हिस्से पे तुम्हें चलना है, दूसरे रास्ते पे आने जाने वालों को पता लग जाए ये आतंकवादियों का जुलूस नहीं है, ये शांतिवादियों का जुलूस है। दुनिया देख के कहते, अगर उम्मत इतनी शांति वाला है तो पैगंबर कितनी शांति वाला। ऐसा जुलूस निकालेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, कपड़े नहीं उतारने,
सैलेंसर नहीं हटाना, शांति से बिल्कुल हुजूर पे जुलूस, हुजूर के नाम का दरूद पढ़ते हुए जाना है। अल्लाह करीम हमें हुजूर से कमा कहू प्यार करने की तौफीक अता फरमाए, और जैसे हमें उन ताज़ीम करने का हुक्म है वैसे उनकी ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। और मिलाद कमेटी वालों, क्या नाम है कमेटी का? नौजवाना ने यकता कमेटी, और बस्ती का नाम क्या है? मलाही। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है। सुने, जो मिलाद मनाता है ना, वो एक शख्स सोया ना, ख्वाब में हुजूर आ गए। हुजूर ने फरमाया क्या हाल है? कहने लगे हुजूर बस आप आ गए तो फिर सब कुछ बेहतर हो गया। वो कहने लगा हुजूर एक बात पूछूं? कहा क्या? कि हुजूर मिलाद आपका मनाता हूँ, अच्छा करता हूँ या बुरा? फरमाने लगे परेशान क्यों होता है, मेरा मिलाद बनाता है, क़यामत में तेरी शफाअत मैं ही कर डालूंगा। हाँ, तो ये जिनका नबी होता है ना, फिर वही जश्न मनाते हैं जो अपना मानते हुजूर को। तो हुजूर हमारे हैं और हम ही जश्न मनाएंगे। अगर कोई ना मनाए तो झगड़ा नहीं, समझ रहे हैं, लड़ना नहीं है उनसे, बस हमें ये पहचान कर लेनी है कि ये हुजूर वाला है कि नहीं है। ठीक है, बस मैंने इतनी तकरीर में कितनी बातें कही हैं। सबसे पहले बेटियों को पर्दे में रखना है, कमेटी वालों खास करके जिम्मेदारी है। अब कोई बेटी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे नहीं जानी चाहिए, दुख की बात है, दुख की बात है। और उलमा से गुजारिश करूंगा, सबसे पहले हम मजबूत हों अपने घरों को लेकर के। अगर मौलवी और पीर की बेटी अगर जाने लगी तो फिर अवाम का क्या होना है। हाँ, बस खुदा के वास्ते अपने अपने घरों की जिम्मेदारियां निभाएं। अल्लाह ताला इस कमेटी को सलामत रखे और इस कमेटी को अल्लाह दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको क़यामत के दिन इस लायक बना दे कि हुजूर का सामना कर सके, हुजूर का सामना कर सके। वरना अमल अच्छे नहीं है, अमल अच्छे नहीं है, मैं गारंटी से कहता हूँ हमारे अमल अच्छे नहीं है। अगर हुजूर अपना लें तो बड़ी बात है, वरना हम इस लायक नहीं हमें हुजूर अपना लें। हाँ, अल्लाह ताला हमें हुजूर का सच्चा आशिक बना दे, हुजूर से सच्चा इश्क करने की तौफीक अता फरमा दे। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। अभी मज़ा नहीं आया यार, कलमा इतनी ज़ोर से पढ़ो कि बात गुंबदे खजरा तक पहुँच जाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।